बात यह है कि बहुत थोड़े केसेस ऐसे हैं जो मीडिया पे रिपोर्ट हो जाते हैं, जो लोगों की नज़रों में आ जाते हैं। अगर हम हकीकत की बुनियाद पे इस सारे मामले को परखें तो इस तरह के केसेस की तादाद रोज़ ब रोज़ जितनी शिद्दत से बढ़ रही है, बदकिस्मती के साथ मुझे लगता है कि हमारा मुआशरा भी उस तरह के मुआशरों के साथ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जिसमें ना माँ का पता होता है, ना बाप का पता होता है, और मादर पिदर आज़ाद जिसको हम उर्फ आम में कहते हैं। ठीक है। अब एक आध दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी एक जजमेंट, जिसके कुछ हिस्से से तो मैं इत्तफाक करता हूँ, लेकिन कुछ हिस्से से मुझे शदीद इख्तलाफ भी है। इसी मुल्क के अंदर एक गार्डियन एंड वार्ड एक्ट मौजूद है, जिसके अंदर जो अदालत है वो पाबंद है कि जब वो बच्चों की कस्टडी और गार्डियनशिप को डिसाइड करेगी तो वो वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो उसको मद्देनज़र रखेगी, उसमें बच्चों की अपनी ज़ाती मंशा शामिल नहीं होगी। तो मेरा एक सवाल ये है कि अगर अदालत बच्चों के हवाले से उनकी गार्डियन और गार्डियनशिप की जो अमूमन डिस्प्यूट्स होते हैं वो बाप और माँ के दरमियान में होते हैं, बिल्कुल, अगर एक अदालत जो है वो माँ और बाप को कस्टडी देते हुए वेलफेयर ऑफ चाइल्ड देखने की पाबंद है, तो फिर वो अदालत जो है वो इसमें भी इस कानून को भी ख़त्म कर दे, वो फिर ये बच्चों पे छोड़ दे। अगर 13-13, 14-14 साल के बच्चे शादी अपनी मर्जी से कर सकते हैं तो इसका इंतखाब भी अपनी मर्जी से कर लिया करें कि उन्होंने बाप के पास रहना है या माँ के पास रहना है या दादा दादी नाना नानी के पास रहना है। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कवानीन हैं ये हमारे मुआशरे के साथ इनका कोई मिजाज और इनका जो रवैया और इसके जो असरात हैं वो मुमासलत नहीं रखते। अब बदकिस्मती के साथ हम लोग रोज़ाना अदालतों में मुख्तलिफ केसेस में पेश होने वाले लोग हैं। अदालतों के हालात ये है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो यूनिफॉर्म में और वो अपनी किताबों के साथ वहाँ पे बस्ते उठाए हुए हम देखते हैं कि वो वकीलों का पूछ रहे होते हैं कि हमने कोर्ट मैरिज करनी है। अब ये जो कराची की जो बच्ची है और ये जो एक आध वाकया पिछले दिनों में रिपोर्ट हुआ है जिसकी वजह से हम यहाँ मौजूद हैं, अब उसमें भी देख लें कि वो बच्ची ने तो शादी कर ली है। बिल्कुल। अब जिस कम उम्र बच्चे के साथ उसकी शादी हुई है वो उसकी जिम्मेदारियां अदा कर सकता है। बिल्कुल माजिद साहब, ये जो सवाल है ना, ये यकीनन बहुत सारे लोग उठा भी रहे हैं और फिर साथ में ये भी मेंशन करें कि आज शादी कर ली है, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक अल्लाह ना करे 2 दिन के बाद आ जाएगा जी कि ये तो लड़का मेरे पे जुल्म करता है या मेरे अखराजात बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन इसके पीछे साइकी क्या है, बच्चे क्यों नहीं समझ पाते? या हम ये कहें कि वालिदैन ने उनकी ट्रेनिंग ऐसी नहीं की। मेरी परवेज़ भी हमारे साथ है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करूंगी मैं। मेरी मुझे आप बताएगा कि बच्चों की साइकी, चूंकि इस वक्त हमारे बच्चों के पास इंटरनेट आसानी से मौजूद है, मोबाइल हर वक्त बच्चे के हाथ में रहता है, अम्मा अब्बा को वाकई नहीं पता होता कि बच्चे आपके इंटरनेट पे क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। जब बच्चे लापता हो जाते हैं, हिस्ट्री निकाली जाती है तो पता चलता है जी गूगल पे सर्च किया था घर से भागने का तरीका, गूगल पे सर्च किया था कोर्ट मैरिज किस तरह से होगी, ये तरीके। ये बच्चों की साइकी है या फिर वालिदैन की साइकी है? ये क्लैश कहां पर आ रहा है? या फिर मैं ये कहूं कि ये कम्युनिकेशन गैप है भाई, कि हमारे बच्चे अब इतने आजाद हो गए कि वालिदैन को कुछ बताना पसंद ही नहीं करते। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मैं माजिद साहब की बात को सेकंड करूंगी कि क्योंकि हमारे लीगल सिस्टम के अंदर ही एक कॉन्फ्लिक्ट है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि बच्चा जो है वो बालिग नहीं है और अपने डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता और इसलिए वो डिसाइड नहीं करेगा कि उसे माँ के साथ रहना है या बाप के साथ, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट है कि अगर वो अपना लाइफ पार्टनर चूज करना चाहता है तो उसको उसकी इजाजत दे दी जाती है या उसको कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है। अगर वो फॉर एग्जाम्पल ये बच्ची जो है वो 14 साल की थी और ऑब्वियसली हम इस केस को जस्ट एज एन एग्जाम्पल लेके बात करें और हम बार बार वो जो एक कॉन्सेप्ट है, शायद आजकल सब लोग इस बारे में बात करें कि मे बी इसी केस को एक हवा बना दिया गया या इसको पब्लिसिटी के लिए यूज किया जा रहा है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल ऑफ दोज केसेस जिसके बारे में अभी माजिद साहब ने भी जिक्र किया कि डजन्स और दर्जनों के हिसाब से केसेस हैं जो कि रोज आते हैं और कई केसेस में से कोई 1 या 2 केस होगा जो कि रिपोर्ट होता है। अब इसके अंदर पीछे साइकोलॉजी क्या है माँ बाप की या बच्चों की? देखिए इतना ज्यादा गैप है पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान में कि इट्स नॉट जस्ट अ जनरेशनल गैप एनीमोर। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि एक टेक्नोलॉजिकल गैप है जिसकी वजह से बच्चे माँ बाप से मजीद दूर होते हैं। जब तक आप अपने बच्चे के साथ कैचअप करने की कोशिश करते हैं कि उसके पास जो इन्फॉर्मेशन, उसके पास जो नॉलेज है वो शायद मेरे पास भी उतनी ही आ जाए, उस तक पहुंचते पहुंचते वो ऑलरेडी 10 स्टेप्स आपसे आगे चला जाता है।
टेक्नोलॉजी के, डिजिटल मीडिया के, उसके अलावा सोशली कनेक्ट होने के जितने ज़्यादा प्रोज हैं, जितने ज़्यादा फ़वाइद हैं, उतने ज़्यादा उसके नुकसान भी हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब हम लोगों ने वो जो एक मुहिम चली थी कि हमने बच्चों को बताना है कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है, सेल्फ हार्म क्या चीज़ होती है, कि वो सारे टैबू टॉपिक्स हैं जिनके बारे में माँ बाप को बच्चों से पहले बात करनी पड़ेगी। एक 14 साल का बच्चा जब घर से बाहर जाता है, वो ऑपोजिट जेंडर के साथ इंटरेक्ट भी कर रहा है, वो अपने स्कूल के अंदर, वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर, वो हर उस लिहाज से कनेक्टेड है जो कि आप शायद कंट्रोल नहीं कर सकते अब। तो अगर आप कंट्रोल ये नहीं कर सकते तो व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स? प्रिवेंटिव मेजर वो तभी आप ले सकते हैं जब आप अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे, इस खौफ से कि शायद मेरे बच्चे को अगर ये आइडिया नहीं है तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो उसको ये जहन में आ जाएगा और इसलिए फिर वो ये चीज करेगा। उस आइडिया से बचाने के चक्कर के अंदर हम उनको और मजीद इस मुश्किल में डाल देते हैं।